कक्षा 12 हिंदी साहित्य। राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगभग शुरू हो चुकी है और कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का पेपर वो है। आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आपको कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का कंप्लीटली पेपर। दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपकी 70 नंबर का दोस्तों पेपर रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का आपके समय रहने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए दोस्तों आपकी कंप्लीटली पूरा पेपर है वो हिंदी साहित्य का हम लोग आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताएंगे कक्षा 12 का। दोस्तों एक प्रकार से मॉडल पेपर है आपके लिए और इसमें से 100% आपके इंपोर्टेड क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का बिना किसी देर के इस वीडियो को। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आते रहते हैं इंपोर्टेड पेपर्स क्वेश्चंस हाल पीयरली और आपके एग्जाम से संबंधित हर एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इन सभी की पीडीएफ्स इस पेपर की पीडीएफ आपको वहाँ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल या फिर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। जो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, आसानी से वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। और वहाँ पर आपको इन सभी की पीडीएफ्स मिलती रहेगी। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मिर्ज़ापुर में पुरानी परिपाटी के बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे, कौन से थे दोस्तों मिर्ज़ापुर में? दोस्तों मिर्ज़ापुर में रहते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और उनके चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन, ठीक है। फिर है शामिल में पैर में न राखे भेद पंक्ति से कहाँ से उद्धृत है? फिर है काव्य की आत्मा रस के जो आकर्षक कहलाते हैं काव्य दोष, ठीक है। ठीक है दोस्तों उसके बाद भरत राम का प्रेम तुलसीकृत रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया दोस्तों? भरत राम का दोस्तों जो प्रेम है वो दोस्तों उनके लंका कांड जो है उससे लिया गया है, ठीक है। लंका कांड जो है उससे लिया गया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यह फूस की राख ने थी उसकी अभिलाषाओं की राख थी। पंक्ति में उसकी शब्द किसके लिए आया दोस्तों? तो इस पंक्ति में उसकी शब्द है वो सूरदास के लिए दोस्तों प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। सूरदास के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रेमचंद की जो कहानी है ना सूरदास की झोंपड़ी उसमें सूरदास के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि देवसेना का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, क्या सत्य है ये? दोस्तों ये देवसेना का जो गीत है वो दोस्तों प्रसाद की जो है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, देवसेना का गीत नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। फिर है मैंने देखा कि छाया समर्ति प्रेमगन की छाया समर्ति दोस्तों जो पाठ है के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दोस्तों ये भी क्या गलत गलत है या फिर सही आपको बताना है। उसके बाद है कि कवि निराला ने अपने पुत्री सरोज का तर्पण अपने मन संचित पुण्य कर्मों के अर्पण द्वारा किया था, ये भी दोस्तों सत्य है। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सवंदिया हरगोबिंद में संवेदनशीलता आत्मीयता निश्चलता सदस्यता आदि गुण नहीं थे, दोस्तों ये असत्य है, उसमें बिल्कुल थे, ठीक है। फिर दोस्तों 11 से 15 तक आपको उचित विकल्प का चयन करना है, जैसे कि काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले दोस्तों साधन क्या कहलाते हैं? काव्य रस की उत्कर्ष बढ़ाने वाले दोस्तों तो वो कहलाते हैं आपके काव्य गुण, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिमारे, पंक्ति में कौशल्या किन के झांवरे यानी कुमलाने होने की बात कह रही है। तो दोस्तों इसमें घोड़े आंसर आपके राइट हो जाएगा। वो कह रही है राम से कि घोड़े आपकी जो है वो आपके ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बालक बच गया निबंध का दोस्तों मूल प्रतिपाद क्या है? कि दोषों से बचाना या फिर जानवरों से बचना सिखाना या फिर शिक्षा ग्रहण की सही उम्र व रटने की दोषपूर्ण प्रणाली को उजागर करना, शिक्षण में शिक्षकों का योगदान था ना। तो इसका राइट आंसर होगा से यानी शिक्षक जो शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र और रटन जो प्रवृत्ति है उसको उजागर करना, ठीक है। फिर दोस्तों ठेले चुन लो लेखक में किस प्रकाश डाला है? तो उन्होंने अंधविश्वासी मान्यता पर दोस्तों बिल्कुल प्रकाश डाला है आपकी, ठीक है। तो इसमें भी ए आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन में प्रयुक्त 6 आकारों में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन कहाँ क्या कब कभी दोस्तों इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। कभी इसमें आपके शामिल बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि आपको कौतिलव्यापक प्रश्न दे रखे हैं कि हेम कुंभले उषा सवेरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए हेम कुंभले उषा सवेरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर आपकी है, ठीक है, मानवीकरण। फिर दोस्तों उससे अगला क्वेश्चन है कि दुख की जीवन की कथा रही के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? फिर अगला है पसोवा जो नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपकी जो इम्पोर्टेड है हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेड पर्सन है, ठीक है। बिल्कुल 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। फिर है पर्वतारोहण संस्थान से क्या हासिल है? वे संस्थान जो कि जो है आदमी को पर्वत पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते हैं उन्हें पर्वतारोहण संस्थान के नाम से जाना जाता है। फिर है गोकुल तेजित मधुपर बस रे कन अपजस लेल, यहाँ नाइक किस अपयस की बात कर रही है? ठीक है, नाइक गोकुल तेजित मधुपर बसे कन अपजस लेल, इस प्रकार से वो बातें कर रही है श्री कृष्ण के बारे में। भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है?
ठीक है, अतम परिपात किस था उनका और किस उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत करता है? बिल्कुल आपकी ओर राम की जो शक्ति पूजा है उस पाठ में से है, ठीक है। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। व्यास जी के इस कथन का दोस्तों आज से आप लोगों को स्पष्ट करना है। फिर है समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली को आप लोगों को समझाना है। इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट उल्टा पिरामिड, देखो पिरामिड तो अपने कैसे होता है, ऐसे पिरामिड होता है, ठीक है, ऐसे पिरामिड होता है ना अपना, कि सबसे पहले ज़्यादा बड़े फिर छोटे फिर छोटे छोटे इस प्रकार से। पर उल्टा पिरामिड शैली इस प्रकार से होती है, मतलब जो आपकी जो इस प्रकार से होती है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट खबर आप पहले दो, फिर धीरे धीरे उसको कम करते जाओ या पर एकदम खत्म कर दो, ठीक है। उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो खबर होती है वो एंड में नहीं सबसे पहले होती है, ठीक है। उसे उल्टा पिरामिड शैली, इसी में समाचार लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन सही, माधुरी गुण किसे कहते हैं? जो कि पढ़ने से जो है माधुर्य पैदा करे उसे माधुरी गुण कहते हैं, ठीक है। सो उदाहरण आपको समझाना भी है। हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर, पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है, ठीक है। पतिवान, तुम इसमें रति न फेर, और क्यों स्पष्ट, यहाँ पर रति न फेर जो है यहाँ पर इसका काव्य दोष है, क्योंकि ये भाषा में जो कलिष्ठता उत्पन्न कर रहा है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। उपरोक्त पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य को आप लोगों को स्पष्ट करना है। फिर घड़ी के पुर्जे का दोस्तों कहानी, उसका उद्देश्य आप लोगों को स्पष्ट करना है। ये दोस्तों बिल्कुल आपके जो प्रश्न बता रहा हूँ आपके 100% दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में यानी हाल ईयरली के पेपर में आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको देखने को आराम से पेपर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर हर तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दीप अकेला कविता में कवि ने दीप और जो है के माध्यम से समाज के संबंधों की व्याख्या की है, स्पष्ट कीजिए आप लोगों को बताना है। या फिर संबंधिया जो है हरगोविंद की चारित्रिक विशेषताओं पर आप लोगों को प्रकाश डालना है कि संबंधिया की क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं थी, ठीक है। वो संवेदनशील था, वहाँ सब कुछ आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कर सकते हो, बड़ा प्रश्न है, ठीक है। फिर सूरदास उठ खड़ा हुआ, अरे विजय, अरे विजय गर्व की तरंग में राग के ढेर दोनों अथरू उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की दोस्तों मनोदशा है उसका आप लोगों को वर्णन करना है, ठीक है। या फिर भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वनमानुष थे या रोबोट थे? कथन के आधार पर भूप सिंह का दोस्तों चरित्र जो है आप लोगों को चित्रण करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को एक निबंध लिखना है, इंपॉर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन है कि इनमें से किसी एक विषय पर आप लोगों को 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 300 शब्दों में आपको लगभग निबंध लिखना है, ठीक है। 3000 नहीं है, 300 शब्दों में आपको इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है कि राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, या फिर योग स्वास्थ्य की कुंजी है इस पर, या फिर कोरोना महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर, या फिर विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका पर। इनमें से किसी भी एक विषय पर आप लोग लिख सकते हो। एक निबंध लिखना है आपको, लगभग 300 शब्दों में आप लोगों को इस निबंध को लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपके पेपर पूरा कंप्लीट होता है, और इस पेपर की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और हाँ, इसमें से 100% है आपके परीक्षा में पर्सन, आपको यहाँ पर सिर्फ 100% आपको पर्सन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको बिल्कुल हल्के मत लेना, 100% आपके इस पेपर को पर्सन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।